इंदौर शहर में झांकियों की परंपरा इस वर्ष अपने 102 वर्ष पूरे करने जा रही है। आनंद चतुर्दशी की मध्य रात्रि में निकलने वाली ये भव्य झांकियां पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। शहर की सड़कों पर झिलमिलाती रोशनी से सजी इन झांकियों का मनमोहक कारवां निकलेगा, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। बता दें कि मालवा मेल गणेश उत्सव समिति ने अपने 91वें वर्ष के उपलक्ष्य में 3 विशेष झांकियों की प्रस्तुति की है। मोबाइल युग को दर्शाती एक झांकी में बच्चों द्वारा कालू मदारी की कहानी को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं वट सावित्री की झांकी के साथ भक्त के वश में भगवान की झांकी दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित करेगी। एक अन्य झांकी में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को केवट द्वारा अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार कराते हुए दिखाया जाएगा। इंदौर शहर की पारंपरिक झांकियां न केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है, बल्कि जनमानस के लिए एक भव्य दृश्य अनुभव भी प्रस्तुत करती है। मौके पर एशियन भारत संवाददाता जय सिमरिया ने मालवा मेल गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष से खास चर्चा भी की। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर शहर वो शहर है जहाँ परंपराएं बनाई भी जाती हैं और परंपराओं को जीवित भी रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी की मध्य रात्रि में निकलने वाली झांकियों को 102 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालवा मिल, जहाँ इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल, जहां कर्मचारियों के द्वारा झांकियां बनाई जा रही हैं। इस मिल से निकलने वाली झांकियों को 91 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से झांकियों का जो है निर्माण किया जा रहा है। यह झिलमिलाती झांकी जो है अनंत चतुर्दशी की मध्य रात्रि में शहर की सड़कों पर निकलेगी, जहां लाखों की संख्या में शहर की जनता पहुंचती है इन झांकियों का नज़ारा देखने के लिए। यह वह झांकियां हैं जो मिल में कार्य करने वाले मजदूरों के द्वारा बनाई जाती है। अब पहले तो मजदूरों के द्वारा बनाई जाती थी, अब जो मिल के संगठन है उनके द्वारा ये झांकियां तैयार करवाई जाती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से झांकियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत जो है इन झांकियों को आकार दिया गया है। यह मालवा मिल के अंदर मौजूद 3 झांकियां हैं जो अनंत चतुर्दशी की मध्य रात्रि में शहर की सड़कों पर झिलमिलाती हुई दिखाई देंगी। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जान लेते हैं कि यह झांकियाँ जो हैं शहर में निकलेंगी और कितने वर्ष यहाँ इन झांकियों को बनाते हुए हो चुके हैं। ये झांकियाँ जो इनका अभी भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत ये झांकियाँ बनाई गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिल के कुछ लोग, आइए उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से झांकियों का निर्माण किया गया है और कितने वर्ष इस झांकियों को निकालते हुए मिल से हो गए हैं। सर, काफ़ी खूबसूरत झांकियाँ बनाई जा रही हैं। 102 वर्ष पूरे शहर को होने जा रहे हैं। मिल से भी झांकियाँ निकलती हैं। 91 वर्ष पूरे हो चुके हैं मालवा मिल को। किस तरह से झांकियों का निर्माण किया जा रहा है, कितने कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है? 30 से 35 कर्मचारी लगे हैं, बिजली वाले, झांकी का मिल से। और मालवा मिल गणेश उत्सव समिति को 91 वर्ष हो गए झांकी निकालते हुए। पहले नंबर की झांकी ये रहेगी जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद, मोबाइल पे देखते हैं कि कालू मदारी आया। वो कालू मदारी पे आधारित ये झांकी जंगल बुक से बनाई गई है। दूसरे नंबर की झांकी बनाई है वट सावित्री के उसके ऊपर, तो जिसमें 50% हिंदुस्तान की महिलाएं जो अपनी पति की जान माल की सुरक्षा के लिए वो व्रत रखती हैं और यमराज से भी वट सावित्री जी अपने पति की जान या प्राण छुड़ा के लाई थी, वो दर्शाया गया इस झांकी में। और एक झांकी में बताया गया कि भगवान को भी भक्तों से कभी ना कभी काम पड़ता है, तो भगवान भी पृथ्वी पे आए थे तो उनने जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चले। तीसरे नंबर की झांकी में ये बताया गया है। तीसरे नंबर की झांकी में हमने देखा कि भगवान राम जो हैं नाव के अंदर बैठे हुए हैं। वनवास के दौरान जब वो गंगा पार करते हैं, उस दौरान का यह दृश्य झांकी में दर्शाया गया है। हिंदुत्व की लहर जो है देश भर में चल रही है और एक राम राज्य की ये झांकी जो है हिंदुत्व की लहर को मजबूत करने का काम कर रही है। इस तरह की जो झलकियाँ उसमें दिखाई दे रही हैं। करीब करीब हमने धर्म पे ही बनाई है, जो आज धर्म का झंडा उठा के चल रहे हैं, धर्म के आधार पे ही बनाई गई है ये झांकी। और जो भी हमें आर्थिक परेशानी दिक्कत आती है, करीब करीब सबने मदद करी है हमारी।
आईडीए ने 3 लाख रुपए दिए हैं, 2 लाख रुपए नगर निगम ने दिए, 2 लाख रुपए कलेक्टर साहब ने दिए, सत्यनारायण पटेल जी ने दिए हैं जो झांकी बनवा रहे हैं, तुम्हारा योगेंद्र महंत ने दिए, सज्जन सिंह वर्मा जी ने दिए हैं, और हमारे राम बाबू अग्रवाल जी ने दिए, रमेश मेंदोला जी ने दिए। सब ने मदद की है, अच्छी मदद की है। भगवान सबको इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों की मदद करें और ये झांकी का कारवा 1000 वर्ष तक चलता रहे, हम तो यही चाहते हैं। इंदौर शहर कहा जाता है दयालु का शहर है। यहाँ परंपराएं जीवित रखी जाती हैं, परंपराएं बनती भी हैं और जीवित भी रखी जाती है। इसी बीच अब सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। व्यक्ति अधिकांश देखा जाता है, हर बच्चा हर युवक जो है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर व्यस्त रहता है। लेकिन इस बार जो एक झांकी जो आकर्षण का केंद्र होने वाली है, जो जंगल बुक से बनाई गई है गणेश उत्सव समिति के द्वारा, जो पहली झांकी के रूप में होगी, तो ये क्या संदेश देगी? मोबाइल के दौर के अंदर जंगल बुक की जो बुकों के अंदर कविताएं होती थी, उस दौर से एक झांकी बनाई गई है। हमने ये झांकी इसलिए बनाई है कि आपके माध्यम से हर बच्चे तक घर घर तक पहुँचे, जिसमें बच्चे जो झांकी ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो झांकियाँ देखने आए। मार्केट में हम जब ये झांकी निकालें तो हर बच्चा झांकी देखने आए कि जो हम मोबाइल पे देखते हैं वो आज झांकी ने बनाया, झांकी दिखा रहे हैं। झांकी में जंगल बुक बताइए, कालू मदारी आया, डमरू बजाएगा, वो ये इस पे बताया गया है। कई बार हम देखते हैं युवा फिर भी मोबाइल फ़ोनों में व्यस्त रहते हैं, और एक समय था जो 19 के उस पार का समय था, उस समय मील के मजदूर झांकियाँ बनाते थे। अब बाहर से कलाकार बुलाने पड़ते हैं, जो खर्चा होता है वो डबल होता है। पहले मील के मजदूरी झांकियाँ बनाया करते थे, अब मजदूरों के द्वारा बनवाई जा रही हैं। तो कितनी लागत इनमें लगती है और कितने लोगों जो मजदूर आते हैं, कहाँ के मजदूर रहते हैं जो बुलाए जाते हैं? पहले जब ये मिल चालू थी, मैं भी इसी मिल का श्रमिक हूँ। 5000 मजदूर थे और मजदूर एक दिन का वेतन अपना देता था झांकी के लिए। तो उस टाइम यहाँ मिलों में कपड़ा मिल जाता था, कपड़ा मैकेनिक मिल जाता था, कलर मिल जाता था, कलाकार मिल जाते। झांकी कलाकार बहुत सस्ते में झांकी बना देता था। लेकिन आज तो बाज़ार से भी बिरंजी भी एक लाना है तो बाज़ार से लाना पड़ती है। झांकी कलाकार जो भी अपने जितने भी पार्ट्स वगैरह सब लाता है वो लगाता है। आज की स्थिति में 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है झांकी बनवाने में। आज मालवा मिल से निकलने वाली झांकी जो गणेश उत्सव समिति के द्वारा निकाली जाती है, 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आगे भी ये परंपरा जीवित रहे तो किस तरह से युवाओं को इसमें जोड़ने का काम किया जाएगा? हम ये चाहते हैं कि ये 1000 वर्ष चलती रहे। हम रहे ना रहे, लेकिन ये झांकी का अस्तित्व बना रहे, और जो नए नए लोग भी जो जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें। हम ये चाहते हैं कि हम जितनी मेहनत और जो भी कर रहे हैं वो मेहनत आके वो खुद करें और फिर अपने हाथ में काम ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये कारवा हमेशा चलता रहे, बरसों बरस तक चलता रहे। और जो युवा लोग आज की तारीख में नहीं देखते, लेकिन भगवान गजानन की ऐसी मेहरबानी रहती है कि रोड पे जब ये झांकी निकलती है तो रोड पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतनी पब्लिक आती है। अगर वो युवा पीढ़ी भी आ जाए तो ये व्यवस्था संभालना बहुत मुश्किल हो जाती है। झांकियों का शहर में कारवा चल रहा है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद, आइए उनसे जान लेते हैं कि जिस निरंतर जो शहर में जो परंपरागत झांकियाँ निकाली जा रही हैं, गुरुजी अधिकांश देख रहे हैं 102 वर्षों से शहर में परंपरागत झांकियाँ निकाली जा रही है। इस बार मालवा मिल गणेश उत्सव समिति भी जो है झांकियाँ निकाल रहा है। मालवा मिल गणेश उत्सव समिति जो है वो तकरीबन 100 वर्षों से झांकी निकाल रहा है, और इसके अध्यक्ष आदरणीय कैलाश कुशवाहा जी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इंदौर की ये जो परंपरा है झांकियों की, झिलमिलाती झांकियों की, इसे कायम रखा है। इतनी विपरीत परिस्थिति में जब मिल बंद होगा उस समय भी ये जो गणेश उत्सव समिति मालवा मिल की, ये बड़े उत्साह के साथ में पूरे शहर ही नहीं, आसपास के पूरे मध्य प्रदेश के 5-25 जिलों में यहाँ की झांकियाँ जो है ना वो बड़ी फेमस है पूरे देश में, और उस परंपरा को इन्होंने कायम रखा। पूरा शहर रात्रि जगह करता है और इन झांकियों को निहारता है। गुरुजी 102 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इंदौर शहर को,
और इंदौर एक वो शहर है जहाँ परंपराएं भी बनाई जाती हैं, परंपराओं को जीवित रखा जाता है। 3 झांकियाँ बनाई गई, एक राम राज्य के ऊपर है, एक युवाओं को मोबाइल का दौर जो चल रहा है उससे दूरी बनाने के लिए किताबों से, कॉमिक्स और बुकों से निकाली गई कविता के आधार पर एक झांकी बनाई गई, एक बट सावित्री की झांकी बनाई गई है। 3 झांकियाँ हैं मुख्य रूप से देखी जा रही हैं। निश्चित रूप से मालवा मेल गणेश उत्सव समिति ने राम राज्य से लेकर बच्चों का भी ध्यान रखा है और उधर वट सावित्री ने जो त्याग किया था, जो भगवान को भी उन्होंने झुकाया था, वो पूरी जो संदेश है वो समाज में अच्छा संदेश देने का प्रयास किया। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी उत्साह है, काफ़ी लग्न है और एक नया समाज को संदेश देने के उद्देश्य से झांकियाँ बनाई गई हैं। वहीं मील के लोगों का कहना है हम रहे ना रहे लेकिन ये कारवां चलते रहना चाहिए, झांकियों का दौर चलते रहना चाहिए, युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए। इंदौर से एशियन भारत के लिए जय सिमरिया, वीडियो जर्नलिस्ट अर्पित शाह के साथ।